एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। और यहाँ पर आज मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। बच्चों की छुट्टी थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। आजकल जो है हर आए दिन स्कूल से छुट्टियाँ दी जा रही हैं हुकूमत के ऑर्डर्स पर। बच्चे लेट ही उठे थे तो इसलिए मैंने इनको इस टाइम नाश्ता बना के दिया। नाश्ता बनाया और फिर उसके साथ जी मुझे देना था एक अर्जेंट सूट। तो यहाँ पर मैंने कटिंग करनी थी एक ड्रेस की, जो कि जल्दी जल्दी में मैंने इसी तरह ही जिस तरह इजी मुझे लगता है। मुझे ना इंची टेप से साइज़ लेने में थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं बस जल्दी से कपड़े जो दिए होते हैं परफेक्ट साइज़ में वही ऊपर रख के तो कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह मुझे ईजी रहता है। ये ट्राउज़र रख के कटिंग कर रही थी और बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। इस तरह इंची टेप से निशान लगाना और फिर स्यापा ही हो जाता है। तो इजी मुझे यही लगता है। वैसे वो तो बहुत ही मतलब परफेक्ट जब कर रहे होते हैं हम। एक एक इंच एक एक साइज़ जो है हम लोगों के सही देख सोच समझ के करना पड़ता है। ये सिंपल सा ड्रेस था और इतना मतलब इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह भी नहीं करनी थी, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी मैंने रखा और रख के फ़ौरन से कटिंग की। और फिर मैं अब इसे स्टिच भी करूँगी, लेकिन स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और स्टिचिंग वीडियो बनाने के लिए उस पर टाइम काफ़ी लग जाता है, तो ये अर्जेंट मैंने देना था। तो बस यहाँ मैं कटिंग कर रही थी और इसके कुछ क्लिप जो है मैंने ले लिए थे कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि बहुत ईजी रहता है इस तरह रख के कटिंग करना। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका दिमाग हो ना तेज़ तो कोई मुश्किल नहीं है। खैर मेरा इतना भी तेज़ दिमाग नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह निशान लगे हों तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो बहुत आसानी से इंसान बना लेता है। हाँ, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, रफ़ बनता है, फिनिशिंग नहीं आती। तो जिनकी प्रैक्टिस है, जिनके हाथों में मतलब जिस तरह मुझे पता है मैं स्टिच करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कौन सी चीज़ किस तरफ जो है मैंने कवर करनी है। तो इसी तरह रख के मैं कटिंग कर लेती हूँ जब मुझे अर्जेंट देना होता है कोई ड्रेस। इसी तरह मैंने शर्ट की भी कटिंग की। शर्ट को भी इसी तरह रख के जो है इसकी कंधे की तीरे की और ये फिटिंग वगैरह बिल्कुल सेम इसी तरह ऊपर रख के मैंने कटिंग कर ली थी। क्योंकि एक तो होता है ना, अगर आप इंची टेप मैं जो हूँ ज़्यादातर इंची टेप तब यूज़ करती हूँ जब मैंने कोई डिज़ाइन करना हो किसी शर्ट पे, या कोई फिटिंग बहुत ज़्यादा हो। ये सिंपल सा खुला सा स्टिच करना था, कोई इतना इसमें था नहीं इशू। और दूसरा जिसमें लाइनिंग अगर आप लगाना चाह रहे हो, कोई फैंसी सूट है या कोई रेशमी सूट है, तो उसमें इंची टेप जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। ये सूती सूटों के लिए मैं इसी तरह कटिंग कर लेती हूँ, मुझे इजी लगता है। तो ये इसी तरह मैंने फ़िटिंग की भी फिटिंग की इसकी, और इसकी साइड चाकों की सारी जो है मैंने इसी तरह शर्ट ऊपर रख के कटिंग कर ली थी। अच्छा, वैसे तो मैं कपड़ा अपना ही लेकर उस पर डिज़ाइनिंग करके, तो जब भी मैंने करने होते हैं सेल तो इसी तरह बना के खुद ही अपने कपड़े पे जो है करती हूँ। कभी भी मैं नहीं लेती किसी के कपड़े स्टिच करने के लिए, क्योंकि मेरा ये वहम कह लें या मेरी सोच कह लें, कुछ कह नहीं सकती। मेरी अक्सर ना जब भी कपड़े मैं लेती हूँ किसी के स्टिच करने के लिए, या मशीन ख़राब हो जाती है या कोई और नुकसान हो जाता है, या तो मेरे से कपड़ा ही ख़राब हो जाता है अगर किसी का मैं स्टिच करती हूँ। देखा जाए तो रिस्की होता है किसी के ड्रेस लेना। अगर आपको पता है कि आपसे ख़राब हो जाने हैं तो बेहतर यही है कि आराम से बैठ जाएं, अपने ही कपड़े पे स्टिच कर लें। लेकिन ये रिस्क मैंने, ये मेरी बड़ी सिस्टर मुझे देगी थी ड्रेस, कह रही थी कि अगर तुमने फ़ास्ट इसकी स्टिचिंग की और फास्ट डिलीवरी भी की तो फिर नेक्स्ट जो है मैं ही तुम्हें ड्रेस दिया करूँगी और साथ ही साथ सिलाई के पैसे भी दूँगी, फ्री में नहीं स्टिच करवाऊँगी। तो ये फिर अर्जेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि अब जहाँ पैसे मिल रहे हैं, जहाँ मेहनत करके पैसे कमाने हैं, तो पीछे क्यों हटूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ दें सूट, अगर इसमें लेट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो ज़िम्मेदारी आपकी है, चलें दे दें। कह रही थी कि अगर ख़राब बनते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, वो चलो मैं समझ जाऊंगी, लेकिन अगर लेट दिए या सुस्ती की या कोई भी और ड्रामा किया तो फिर जो है दोबारा तुम्हें मैं कपड़े नहीं दूंगी। तो मैंने उन्हें बड़ा इंसिस्ट किया। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से बनाऊं और बहुत जल्दी आपको डिलीवरी दूं इसकी। तो फिर वो देगी थी, देखें अब इनका क्या बनता है, उन्हें पसंद आते हैं या नहीं, या मैं जल्दी बना पाती हूँ या नहीं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बने हैं और मैंने जो है किस तरह इनकी स्टिचिंग की और कितनी जल्दी दी है, सब आपको बताऊंगी। और ये भी देखूंगी कि इस सूट पे भी मेरे साथ ऐसा होता है या
मेरा वहम ही है ये, जैसे मेरी ये दिल में बैठा हुआ है डर के मेरी मशीन ख़राब हो जाएगी या मुझसे स्टिच नहीं होगा या कुछ ना कुछ मसला होगा, तो वो वहम मेरा निकलता है इस ड्रेस में या नहीं। तो ये है कि कोशिश तो करनी है, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा उनकी उम्मीदों पे जो है पानी नहीं फेरना, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है। तो ये जब मैं स्टिच कर लूँगी सारा तो फिर जो है आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसा बना, क्या क्या मैंने इसमें किया, लेस लगाई नहीं लगाई, उन्हें पसंद आया या नहीं आया, ज़रूर शेयर करूँगी। कोई ख़राबी तो नहीं हुई, कोई मशीन तो ख़राब नहीं हुई, कोई और मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, ये भी आप लोगों को साथ ही साथ बताऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है इनके कपड़े कटिंग करके रख दिए थे। फिर जी ये बच्चे लगे हुए थे कि हमें इनके दाने बना कर दें, जैसे कि इनका आजकल सीज़न है। तो बस बच्चे जो है ना, बच्चों के साथ इनके पापा भी लगे होते हैं जब घर होते हैं कि ये बना कर दो। तो इनके ये दाने निकाल के तो फिर हल्का सा घी डाल के, आजकल गैस का भी बड़ा मसला बनता जा रहा है, तो ये मसला होता है थोड़ा सा, तो फिर सिलेंडर का यूज़ करते हैं। तो ये दाने जो हैं इस पे बनाए। ये दो बच्चे जो है ना मेरे, किस तरह बहन भाई बैठ रहे थे, कार्टून देख रहे थे दोनों, और पता नहीं क्या कुछ जो है लगे हुए थे पापा के मोबाइल पे। कभी शॉर्ट वीडियो लगाई होती है, कभी इन्होंने मेरे ही व्लॉग लगाए होते हैं तो देख रहे होते हैं। तो वैसे तो पेपर्स हो रहे हैं इनके, तो बाकी दो बच्चियां जो हैं वो पढ़ रही थी क्योंकि उनका सुबह पेपर था। तो यहाँ पर उन्हें बिठाया हुआ था पढ़ने, और अंदर वही दोनों जो है कार्टून देख रहे। करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि अब इनको मैंने खाने के लिए भी कुछ देना है। काफ़ी देर हो गई है, इन लोगों ने कुछ खाया नहीं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।